हेलो बच्चों, आज हम आपका सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर पढ़ेंगे। इसमें हम औरंगजेब आज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स, जो औरंगजेब था ये मुगलों का लास्ट वो था, सम्राट था। औरंगजेब आज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स, जो मुगल शासक थे उनमें से ये सबसे लास्ट वाला वो था, शासक था जो पावरफुल था पर शक्तिशाली था। औरंगजेब, ये याद रखना, औरंगजेब के कारण ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ पावर over a very large part of the territory that is now known as India. He established control over a very large part of the territory. उसने मतलब बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था भारत के, जिसको आज इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडिया के बहुत सारे हिस्से पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था, जिसको आज हम इंडिया के नाम से, वो इंडिया मतलब वो टेरिटरी जिसको आज हम इंडिया कहते हैं, उसके बहुत बड़े हिस्से पर औरंगजेब ने अपना कब्जा कर लिया था। ये लास्ट मुगल एम्पायर रूलर था जो पावरफुल था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स जिनको सूबेदार कहते थे उस टाइम, एंड बिग जिमीदार बिगेन एजर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। जब उसकी डेथ कब हुई थी ये भी याद रखना, वन वर्ड में आ जाता है। 707 में मुगल जो औरंगजेब था ये, इसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो मुगल गवर्नर सूबेदार थे एंड बिग बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने मतलब वो शक्तिशाली होने लगी थी। एस्टैब्लिशिंग, वो उन्होंने अपने अपने किंगडम, सूबेदार गवर्नर्स ने और बिग जमींदार ने अपने किंगडम बनाने, रीजन जिन एरियाज में वो काम करते थे उनको अपना किंगडम बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था 1707 के बाद, जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी। एज पावरफुल एज बिग जमींदार और सूबेदार, मतलब पहले वो उसके जो मुगल एम्पायर होता था उसके लिए काम करते थे, उसके नीचे काम करते थे। लेकिन जब मुगल एम्पायर औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, तो उसके बाद ये शक्तिशाली बन गए जमींदार और गवर्नर जिनको सूबेदार कहते थे। जिन एरियाज में वो काम करते थे उसमें उन्होंने अपना किंगडम बना लिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्जेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फिर कई किंगडम्स बन गए, कई क्षेत्रीय किंगडम बनेंगे, रीजनल किंगडम्स बन गए इंडिया के अंदर। पहले तो एक वो ही होता था, जैसे औरंगजेब मुगलों का ही कोई शासक होता था, लेकिन अब सूबेदार और जमींदार तो बहुत थे, उन्होंने अपने अपने एरिया को अपना अपना किंगडम बना लिया और इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स बन गए। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। पहले तो जो मुगलों का शासक होता था वो दिल्ली से राज करता था पूरे इंडिया पे, जहाँ जहाँ मुगलों का कब्जा था। लेकिन इसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद बिग जमींदार और सूबेदारों ने अपने अपने किंगडम डाले और इंडिया में बहुत सारे किंगडम बन गए और दिल्ली अब ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon. By the second half of the 18th century, जिनके 1700 कुछ के बाद, यानी कि 1650 के बाद, वहाँ पर एक नई पॉलिटिकल वो आ रही थी, वो थे ब्रिटिश। मतलब पहले तो राजाओं का राज होता था, अब 1650 के बाद कौन, पहले मुगल पावरफुल होते थे लेकिन अब कौन पावरफुल होने लगा था? ब्रिटिश, जिनको हम अंग्रेज भी कहते हैं। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। तो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो हमारे इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया में आए थे। एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और बाद में उनकी इच्छा क्या होगी, वो भी टेरिटरीज बनाना चाहते थे, मतलब अपना हर जगह अपना शासन करना चाहते थे। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर। पहले एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में व्यापार करने आए, लेकिन बाद में वो फिर इतने बड़े इंडिया देश के क्या बन बैठे, वास्ट एम्पायर के राज्य मास्टर स्वामी बन बैठे, मास्टर बन बैठे।
इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट, और ये कैसे हुआ, कैसे पहले मुगलों शक्तिशाली थे, मुगलों के बाद सूबेदार और बिग जमींदार बने, और फिर 1650 से कैसे ब्रिटिश लोग एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आके व्यापार करते करते पूरे इंडिया को अपने हाथ में ले लेते हैं। वो कैसे घटा वो देखेंगे आगे जाके। आफ्टर बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉटसन, ये बनबड़ में आ जाता है। बहादुर शाह जफर जो ये लास्ट एम्परर था मुगलों का, औरंगजेब पावरफुल एम्परर था मुगलों का लास्ट, और ये बहादुर शाह लास्ट एम्परर था जिसके बाद कोई भी मुगल शासक नहीं हुआ। उसको हडसन ने उसके बच्चों को, उसके जो बेटे थे बहादुर शाह जफर के और उसके बेटे थे, उसको हडसन ने वो कर लिया था, मतलब अरेस्ट कर लिया था। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल, उसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल शासक तो हुए लेकिन कोई पावरफुल रूलर नहीं हुआ मुगलों का। बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिम्बोलिकली इम्पोर्टेंट, मतलब एक सिंबल की तरह जारी रहे मुगल जो सम्राट थे। इन फैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक कट आउट इन 1857, जब अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति हुई थी 1857 में, रिबेलियन हुई थी, वो शुरू हुई तो बहादुर शाह द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम, जब 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हुई थी, रिबेलियन हुई थी, तो उस टाइम बहादुर शाह थे मुगल एम्पायर। उस टाइम 1857 में कौन मुगल एम्पायर था? बहादुर शाह जफर वाज सीन एज द नेचुरल लीडर। लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए बहादुर शाह को ही अपना लीडर चुन लिया। वंस द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, जैसे ही मतलब बहादुर जैसे ही ये उन्होंने रिवॉल्ट जो हुई थी 1857 में, उसको रोक दिया उन्होंने अंग्रेजों ने, तो बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम। तो जैसे ही अंग्रेजों ने रोक दी वो रिवॉल्ट, जो लोगों ने विरोध किया था अंग्रेजों का, तो बहादुर शाह जफर को उसका राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और जिंदा ही उसके बेटों को गोली मार दी गई थी। 1857 में लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध रिबेलियन की थी। उसमें जो 1857 के टाइम मुगल एम्पायर कौन था? बहादुर शाह जफर, और उसको लोगों ने अपना लीडर बना लिया था। लेकिन जब अंग्रेजों ने जबरदस्ती ये वो रोक दी थी ये रिबेलियन, तो बहादुर शाह जफर को उसका किंगडम छोड़ने के लिए अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया, और उसके जो लड़के जिंदा उसके बेटे थे उनको मार दी, गोली मार दी थी उन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो आज अब आप इतना ही पढ़ोगे, अगली वीडियो में